अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट शेख सलमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान एग्रीकल्चर ऑफिशियल। तो सबसे पहले ये है कि जो मेरे नए इस चैनल पे भाई आए हुए हैं, जो व्यूवर्स आए हुए हैं, देख रहे हैं, नया चैनल देख रहे हैं, तो उसके मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो जो है आप तक पहुँच सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है तिल्ली की काश्त पे। तो तिल्ली एक सेंसिटिव फसल होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि तिल्ली की काश्त के कुछ बेसिक्स ऐसे पॉइंट बताऊंगा और उसकी काश्त का तरीका भी मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे स्क्रीन पे वो किस तरह काश्त की जाती है। और पहले जो है वो मैंने रोटिवेटर इसको करवाया था ज़मीन को गंदम के बाद। उसके बाद जो है 2 हल दिलवा के मैंने इसमें पानी लगवा दिया था। और 6 से 7 दिन बाद जो तरवत्तर है ना, एक से खुश्क वत्तर पे काश्त नहीं करनी। जो तरवत्तर है काश्त, ये जो तिल्ली होती है ये तरवत्तर काश्त पे ही इनकी अच्छी जर्मिनेशन होती है इसकी। तो और इसके लिए ना जो ज़मीन है वो भुरभुरा होना लाजमी है। तो जब मैंने पानी लगवाया फिर वत्तर आ गया, तरवत्तर के बाद फिर मैंने एक रोटिवेटर इसको लगवाया। जर्मिनेशन आप चेक करें इसकी, वो कितनी अच्छी जर्मिनेशन हुई है तिल्ली की। और तिल की और तिल्ली जो है इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जो तिल होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो शाख नुमा होते हैं। और जो तिल नीचे से वो होते हैं ना, पौधा होता है, वो जब 4 या 5 फुट पे आता है तो आप वहाँ से देखेंगे नीचे 2 फुट खाली होती है उसका जो तना होता है। उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कैप्सूल लगना शुरू होते हैं। जो तिल्ली होती है वो 3 इंच के बाद और कैप्सूल उसको लगना शुरू हो जाते हैं। तो ये और तिल्ली में और तिल में फ़र्क है। तो इसकी वैरायटी जो है वो TH06 जो है वो मैंने काश्त की हुई है। और इसके बाद इसको नीचे जो है वो मैंने एक बोरी DAP, आप देखें कि एक बोरी DAP और साथ 2 किलो जो है वो सीड तिल्ली का TH06 वो मैंने छट्टा करवा के ऊपर सुहागा करवा दिया था। अब हम चलते हैं अपने खाद प्लान की तरफ। मैं आपको बताता हूँ कि खाद प्लान जो होता है तिल्ली का वो क्या होता है, क्योंकि मैं भी अपने ज़ाती तौर पर जो है वो 3 से 6 साल हो गए हैं मुझे ये काश्त करते हुए और अच्छी मैं पैदावार हासिल करता हूँ। तकरीबन 22 से 25 मन की तिल्ली जो पैदावार है वो मैं हासिल कर रहा हूँ। वो किस तरह कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। कि आपने पहले हम खाद प्लान के बारे में बात करते हैं कि खाद जो है वो नीचे आधी बोरी आपने DAP का छट्टा करवा के जब आप तिल काश्त कर रहे होते हैं तिल्ली, उस वक्त आपने नीचे DAP दिलवानी है। उसके बाद 20 से 25 दिन बाद जब आप पानी लगवाएंगे तो आधी बोरी नाइट्रोफास साथ 2 किलो सल्फ़र ये आपने फ्लड करवा देना है। और जब फिर आपने 20 से 25 दिन बाद जो तीसरा पानी लगाना है दूसरा, तो उस वक्त फिर आपने करवाना है आधी बोरी गवारा और साथ 8 किलो जो है वो SOP वो फ्लड करवानी है। तीसरे पानी के ऊपर फिर आपने नाइट्रोफास को फ्लड करवानी है, जो आधी आपकी पहली बोरी में से बच गई थी, आधी बोरी वो, और 2 किलो सल्फ़र ऐड कर लेना है उसके साथ। वो आपकी इसकी खाद की मिकदार पूरी हो जाएगी। और इसके ऊपर हम पानी की बात करते हैं कि पानी अगर बारिश का निज़ाम आपने इसको 0 लेवल करवाया है तो इसका आपने निकासी का जो निज़ाम है वो रखवाना लाजमी है, जिसमें एकड़ में आपकी तिल्ली काश्त है, क्योंकि बारिश ज़्यादा ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऐसा रकबा भी ना हो जहाँ पर पानी ठहरता हो। अगर ऐसा रकबा है आपका कि सख्त तह उसकी ज़मीन की है, उसमें पानी ठहरा रहता है, तो आपने उसका ये करना है कि आपने छट्टा करवा के उसके बाद खेलियाँ निकलवा लेनी है। तो फिर आपकी तिल्ली जो है वो कामयाब है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तिल्ली काश्त ही नहीं होती। वैसे मैं आपको इलाकों का भी बताता हूँ जिसमें तिल्ली कामयाब है। वो हासिलपुर हो गया, डेरा अहमदपुर हो गया, और यहाँ से डिरावर वाली साइड, यजमान साइड, इसके जो राउंड अबाउट अंदर वाला इलाका है ना, उसमें आपने तिल्ली काश्त में के फ़ायदेमंद भी है और यहाँ पर औसत भी आती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इतने पथरीले इलाके नहीं हैं, इतनी सख्त ज़मीनें जर्मिनेशन है वो मुतासिर हो सके। ये नरम इलाके हैं, गस ज़मीनें हैं इधर, तो यहाँ पर जो तिल्ली काश्त कामयाब फसल है। तो मेरा भी आपसे ये राय है कि आप तिल्ली काश्त करें और तिल से बच जाएँ, क्योंकि तिल का और तिल्ली का सेल आउट करने का जो तरीका है उसमें जब आप सेल कर रहे होते हैं तो आप मार्केट में भेजते हैं या मंडियों में भेजते हैं या व्यापारियों को देते हैं, तो उसमें सिर्फ 100 या 150 का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता तिल और तिल्ली की फसल में। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा इसका। और खाद प्लान स्प्रे जो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि स्प्रे मैं बताना भूल गया था, सॉरी। और उसमें ये होता है कि स्प्रे जो है इसके जब ये आप काश्त कर लेते हैं उसके बाद छट्टे से ये जब तकरीबन 1 माह बाद, 1 से 2 माह बाद जब ये पत्ता जो होता है वो 4 से 5 इंच का होता है, 2 पत्ते या 3 पत्ते हो जाते हैं, इसमें ना सुराख सुंडी ऐसी सुंडी है कि
वो सुराख नुमा होना शुरू हो जाते हैं। जब सुराख होना शुरू हो जाएँ तो आप समझिए कि उसको बीमारी लग चुकी है। उसके बाद आप ल्यूफरान और एमामेक्टिन का मिक्सचर या एबामेक्टिन ले लें, उसका स्प्रे करवा दें। ये सॉफ्ट ज़हर होते हैं, तो ये आपकी जो तिली है वो मुतासिर होने से बच जाएगी। एक स्प्रे होता है, अगर आप देख लें कि कुछ इलाकों में 2 बार भी अटैक करता है और 3 बार भी अटैक करते हैं, तो आपने यही वाली जो है स्प्रे वो बार बार दोहरानी है। तो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है वो महफूज रहेगी। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।